गुड मॉर्निंग, शुभोदय बच्चों। आज हम पाठ 2 गुलाब सिंह पाठ से अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा अभ्यास का हिस्सा व्याकरण से जुड़ा हुआ है बच्चों। 8वीं कक्षा में आपने व्याकरण से जुड़े हुए कई एक हिस्से पढ़े हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ अभ्यास यहाँ पर भी 9वीं कक्षा में भी आपको नजर आएगा। तो प्रप्रथम हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथे अभ्यास तक हमने प्रथम वीडियो में देखा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते 5वें मुख्य अभ्यास के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आपको अपनी क्लास वर्क में इसे लिखना है। तो प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ता हूं बच्चों। प्रश्न इस प्रकार है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अलग अलग लिखिए। यहां पर प्रश्न है बच्चों, यहां पर समूह दिया गया है। इन समूहों में से संज्ञा सर्वनाम के शब्दों को अलग करना है। आपको प्रप्रथम प्रश्न एज इट इज जैसे के तैसे लिखना है, तत्पश्चात उत्तर के तौर पर इसे आप लिखेंगे। तो शब्द क्या है बच्चों? जुलूस, वह, मां, बादशाह, गुलाब सिंह, बहन, उसे, भैया, अपने, इन, झंडा, सिपाही, लोग, उन्होंने, गोली और खून। तो इस तरह से आपने कई एक शब्द इस पाठ से जुड़े यहां पर पढ़े। अब इनमें से आपको क्या करना है? संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द अलग करने हैं बच्चों। यहां पर अब संज्ञा के शब्द हम लोग अलग करेंगे। अब संज्ञा के शब्द कौन से हैं? इनमें संज्ञा के शब्द मैं आपके लिए पहले बताऊं। संज्ञा के शब्द हैं मां, बादशाह, गुलाब सिंह, बहन, भैया, झंडा, सिपाही, लोग, गोली और खून। दोबारा मैं आपके लिए दोहराऊं। मां, बादशाह, गुलाब सिंह, बहन, भैया, झंडा, सिपाही, लोग, गोली और खून। अब बच्चों बचा अब सर्वनाम का हिस्सा। सर्वनाम के शब्द कौन से हैं इन समूह के शब्दों में? इनमें हैं वह, उसे, अपने, इन, और उन्होंने। ये शब्द सर्वनाम के हैं। तो इसे आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है। आगे बढ़े बच्चों, तो अगला अभ्यास जो है वह छठा मुख्य अभ्यास है। वह विशेषण से जुड़ा हुआ है। बच्चों विशेषण का अर्थ आप जान ही चुके हैं। हो सकता है आपने 8वीं कक्षा में इसका अभ्यास किया हो। विशेषण का अर्थ है एडजेक्टिव। विशेषण आपको पता है, जो संज्ञा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि अभ्यास आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पर एक अभ्यास है, वह है विशेषण का। यहाँ क्या करना है बच्चों? यहाँ पर कई एक वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में विशेषण के शब्द छिपे हुए हैं। उन्हें आपको रेखांकित करके जवाब के तौर पर लिखना है। विशेषण के शब्द हैं बच्चों, इनमें उन्हें पहचानना है, पहचान कर लिखना है। अब प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न लिखेंगे भी हम लोग साथ साथ। विशेषण शब्द छांट कर अलग लिखिए। प्रश्न है, विशेषण शब्द छांट कर अलग लिखिए। पहला वाक्य है, काला कुत्ता भौंक रहा है। प्रश्न है, काला कुत्ता भौंक रहा है। अब पहले वाक्य में बच्चों आपने एक छोटा सा वाक्य लिखा, पढ़ा। उसमें आपको विशेषण का शब्द पहचानना है। अब इसमें विशेषण का शब्द कौन सा? इसमें विशेषण का शब्द है काला। अब काला ही क्यों? तो काला इस वजह से बच्चों क्योंकि ये कुत्ते का रंग बता रहा है। कुत्ता कैसा है ये समझा रहा है, इसलिए बच्चों काला यह विशेषण का शब्द है। दूसरा वाक्य लिखें बच्चों हम लोग। तोता हरे रंग का है। प्रश्न है, तोता हरे रंग का है। अब इस वाक्य में कौन सा विशेषण का पद है बच्चों?
इसमें हरे अथवा हरा यह विशेषण का पद है। हरा यह विशेषण का शब्द है। क्यों? तोता किस रंग का है? तो तोता हरे रंग का है, इसलिए हरा यह विशेषण का हुआ। आगे बढ़े बच्चों, अगला अभ्यास है वह पीला पपीता खा रहा है। वह पीला पपीता खा रहा है। इस वाक्य में बच्चों कौन सा विशेषण का पद छिपा हुआ आपको नजर आ रहा है? बता सकेंगे आप? बिल्कुल सही, इसमें पीला यह शब्द विशेषण का है। पीला यह एक विशेषण का पद है। क्यों? तो पपीता किस रंग का है, ये पीला शब्द आपको समझा रहा है, इसलिए पीला यह विशेषण का हुआ। उसके बाद चौथा वाक्य इस प्रकार है, सुंदर लड़की खूब गाती है। वाक्य है, सुंदर लड़की खूब गाती है। इसमें कौन सा विशेषण का शब्द है बच्चों? सुंदर यह एक विशेषण का पद है, क्योंकि लड़की कैसी है इसके बारे में समझा रहा शब्द है सुंदर, तो सुंदर यह विशेषण का शब्द हुआ। आगे बढ़े बच्चों, आगे अगर बढ़े तो आपको सांत्व अभ्यास, रोमन अभ्यास नजर आएगा। वह है अनुरूपता। अब ये अनुरूपता का अभ्यास आपने 8वीं कक्षा में किया है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 4 अनुरूपता के समूह आपको नजर आएंगे। हमें उचित शब्द वहां पर अनुरूपता के खाली जगह में भर देना है। तो पहला प्रश्न आपके लिए मैं पढ़ूं, त्रिधारा कविता, बिखरे मोती कहानी। दोबारा मैं दोहरा रहा हूं बच्चों, त्रिधारा कविता, बिखरे मोती कहानी। पाठ के दौरान आपने कवि परिचय, लेखक परिचय के दौरान आपने पढ़ा त्रिधारा कविता का संग्रह है, बिखरे मोती कहानी संग्रह का नाम है। उसके बाद दूसरा, रानी राजा बेगम बादशाह। रानी राजा बेगम बादशाह। तीसरा है बच्चों, अंगूर फल, अंगूर फल गुलाब फूल, गुलाब फूल। क्यों? गुलाब ये फूल है, इसलिए फूल ये उचित शब्द है। चौथा बच्चों, दिया यानी दीप, दिया दीप पताका। पताका का अर्थ है झंडा, पताका यानी झंडा। तो इस प्रकार हमने अनुरूपता का अभ्यास लिखा। हो सकता है आपने भी मेरे साथ साथ ही अपनी क्लास वर्क में लिखा हो। अगर न लिखा तो आप इसे लिख दीजिए। आगे बढ़े हम लोग बच्चों, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा वह अभ्यास व्याकरण से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हेडिंग इस तरह से है, अन्य लिंग शब्द लिखिए। अन्य लिंग शब्द लिखिए। अब ने 8वीं कक्षा में लिंग भेद नामक अभ्यास पढ़ा। यहाँ भी आपको 6 शब्द नजर आएंगे। आपके सामने 6 शब्द हैं बच्चों। इन शब्दों का अन्य लिंग आपको जवाब के तौर पर बताना है। अब आगे बढ़े बच्चों, तो पहला शब्द है बादशाह। पहला शब्द है बादशाह। तो इनका उत्तर इस प्रकार है, हम लोग इसे साथ साथ पढ़ेंगे। बादशाह बेगम, बादशाह बेगम। दूसरा शब्द है राजा रानी, राजा रानी। तीसरा शब्द है पिता, पिता माता, पिता माता। चौथा शब्द है लेखक लेखिका, लेखक लेखिका। पांचवा शब्द है देवी देव, देवी देव। छठा शब्द है बहन भाई, बहन भाई। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर लिंग भेद, लिंग शब्द लिखे नामक एक अभ्यास हमने पढ़ा। आगे बढ़े बच्चों, अगला रोमन नंबर 9 पर आपको व्याकरण से ही जुड़ा हुआ और एक अभ्यास नजर आएगा। वह है अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन रूप लिखिए। आपको पता है बच्चों, अन्य वचन रूप यानी, वचन यानी, आपने अंग्रेजी में इसे पढ़ा भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। यहाँ पर शब्द समूह दिए गए हैं बच्चों। इन शब्दों के आपको
बहुवचन शब्द बताने हैं। पहला शब्द है झंडा, झंडा, झंडे। दूसरा दरवाजा, दरवाजे, दरवाजा, दरवाजे। 3 ओढ़नी, ओढ़नियाँ, ओढ़नी, ओढ़नियाँ। 4 कहानी, कहानियाँ, कहानी, कहानियाँ। 5 डंडा, डंडे, डंडा, डंडे। छठा शब्द है बच्चों थाली, थालियाँ, थाली, थालियाँ। इस प्रकार हमने एक वचन और बहुवचन के शब्द लिखे। बच्चों आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर और एक अभ्यास व्याकरण से जुड़ा आपको नजर आएगा, वह है समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द लिखे, समान अर्थ वाले शब्द आपको यहाँ पर लिख देने हैं। अब यहाँ पर जो रचनाकार हैं उन्होंने हमसे 2 शब्द हमसे जवाब के तौर पर चाहे हैं। हमें 2 शब्द जवाब के तौर पर लिखने हैं। एक शब्द बच्चों उन्होंने दिया है, उससे जुड़े हुए 2 शब्द। अब पहला शब्द हम लोग ले लेंगे, वह है पास। अब यहाँ दिया हुआ शब्द है समीप। समीप के लिए समान रूपीय 2 शब्द आपको लिखने हैं। तो समीप के लिए पहला शब्द है जो बाईं ओर हम लिखेंगे वह है पास, और दाहिनी ओर हम लिखेंगे नजदीक। पास, समीप, नजदीक। दूसरा शब्द है खून। बच्चों उन्होंने दिया हुआ शब्द है खून। अब इसके लिए 2 शब्द हमें ढूंढ कर लिखने हैं। बाईं ओर हमें लिखना है वह है रक्त। रक्त एक शब्द है, और दाहिनी ओर है वह लहू। लहू, रक्त और लहू। अगला शब्द है बच्चों, प्रथम उन्होंने दिया है शब्द झंडा, झंडा। अब इनके लिए 2 समानार्थक शब्द कौन से? ध्वज और पताका, ध्वज और पताका। और अंतिम शब्द है बच्चों वह संतोष, संतोष। अब संतोष के 2 समानार्थक शब्द कौन से? पहला है आनंद और दूसरा है हर्ष। संतोष शब्द के लिए 2 समानार्थक शब्द हैं, आनंद और हर्ष। आगे बढ़े बच्चों, आपको यह अभ्यास समझ में आया हो। आपको इसे समझते अपनी क्लास वर्क में अच्छी लिखावट में, सुंदर लिखावट में लिखना है। आगे बढ़े बच्चों, तो आगे बढ़ते आपको नजर आएगा अगला अभ्यास, 9वां अभ्यास, उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। अब ये आप अब तक अनेकों बार लिख चुके हो, तो ये लिखने में आपको आसानी होगी। फिल इन द ब्लैंक कहा जाता है बच्चों इसे। पहला देखिएगा, पहला यहाँ पर उन्होंने क्या किया है बच्चों, एक वाक्य दिया है, उसमें एक खाली जगह है, उसके लिए उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं। 2 शब्द उन्होंने दिए हैं। उन 2 शब्दों में से उचित शब्द हमें चुनकर वहां पर भरना है और इसे लिखना है। पहला वाक्य है बड़ा भारी निकलना था। पहला वाक्य है बड़ा भारी जुलूस निकलना था। दूसरा वाक्य है बच्चों, वह सारे घर का दुलारा था। वह सारे घर का दुलारा था। तीसरा है झंडे की तैयारी होने लगी। झंडे की तैयारी होने लगी। और चौथा है लोग भागे आए। लोग भागे आए। तो प्रथम वाक्य में निकलना शब्द हमने भर दिया। दूसरे वाक्य में हमने दुलारा के साथ था शब्द भर दिया। तीसरे में लगी शब्द भर दिया। और चौथे में आए। तो इस प्रकार बच्चों हमने उचित शब्द यहां पर भर दिए। बच्चों अब हम लोग अभ्यास 12 की ओर मुड़ेंगे। यहाँ आपके सामने खाली जगह भरिए नामक एक और अभ्यास नजर आएगा। ये व्याकरण के क्रिया अभ्यास से जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 शब्द नजर आएंगे, एक खाली जगह नजर आएगी जिसमें आपको उचित शब्द भरना है, जिससे ये पूर्ण अभ्यास पूर्ण हो सके। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो हम लोग इसका अभ्यास देखें।
अब यहाँ पर पहला हम लोग उत्तर देखें। पहला प्रश्न इस तरह से है, मिलना, मिलाना, मिलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। दूसरा है देखना, दिखाना, दिखवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। तीसरा है खाना, खिलाना, खिलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। चौथा है बैठना, बिठाना, बैठवाना। बैठना, बिठाना, बैठवाना। पांचवा है घूमना, घुमाना, घुमवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। इस प्रकार हमने इस खाली जगह भरिए के उचित शब्द को भरकर यह अभ्यास पूर्ण किया। आगे बढ़े हैं बच्चों, तो आपको 13वां प्रश्न नजर आएगा। अब यहाँ पर ये अभ्यास जो है, नए शब्द बनाकर लिखिए। अब यहाँ पर जो अभ्यास है आपके सामने, नए शब्द बनाकर लिखे। तो हमें ये अभ्यास समझ में लेना चाहिए, इसे याद रखना चाहिए कि जो भी पाठ में आए हुए शब्द रहे, उनके अलावा भी अनेक अलग अलग शब्द भी हम लोग बना सके। हम में काबिलियत होती है तो समय अनुसार हम लोग नए शब्द बनाना भी सीखे। अब मैं आपके सामने वे नए शब्द दोहरा रहा हूं, इन्हें आप मन में दोहराते हुए इसे अपनी क्लास वर्क में लिखेंगे। अनपढ़, अनदेखा, अनसुनी, अनबन, अनमोल। और एक बार दोहराऊं, अनपढ़, अनदेखा, अनसुनी, अनबन, अनमोल। अब दूसरा समूह लेंगे हम लोग, बेहोश, बेशक, बेदाग, बेरहम, बेखबर। बेहोश, बेशक, बेदाग, बेरहम, बेखबर। तीसरा समूह, सुकर्म, सुगम, सुपुत्र, सुनयन, सुयश। सुकर्म, सुगम, सुपुत्र, सुनयन, सुयश। तो इस प्रकार बच्चों हमने 13वें अभ्यास तक का अभ्यास पूर्ण किया है। इसे आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है। तो इस अभ्यास का अंतिम हिस्सा है, इसे हम लोग अंत में पढ़ने जा रहे हैं। वह है इस गुलाब सिंह पाठ का सारांश। अब सारांश कहते ही आपको इसका परिचय हुआ हो कि उसे अंग्रेजी में कहा जाता है समरी। गुलाब सिंह पाठ की समरी क्या है, गुलाब सिंह पाठ का सारांश क्या है, तो मैं आपको इसका संक्षिप्त सारांश पढ़कर सुनाता हूं। आप भी ध्यान दीजिएगा इस पर। जब किसी की अमर कहानी कहते हैं तो उसके लिए दिन और तारीख की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुलाब सिंह छोटा बालक था। उसके घर में माँ, बाप और उसकी एक गुड़िया जैसी बहन थी। वह घर का दुलारा था। एक दिन गुलाब सिंह बीमार पड़ा तो उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया। लेकिन वह खाना मांगने लगा तो छोटी बहन सह नहीं सकी। वह चुपके से गुड़ और चने को भाई के लिए चुरा कर लाई और उसे उसने खिलाया। अपने भाई की खुशी के लिए बहन ने माँ बाप के गुस्से को भी तैयार सहने के लिए तैयार थी। भाई ने भी गुड़ और चने की बात को किसी से न कहा। भाई की बीमारी दूर हो गई, लेकिन उसके मन पर बहन के प्रेम का असर पड़ा। उसके मन पर माँ बाप, बहन की कई बातों के प्रभाव पड़े थे। वह उनसे लड़ता और झगड़ता भी, तो आंसू और मन के रंग उसके मन पर असर या चित्रों को धुला नहीं सकते थे। एक दिन उमंग की हवा बही, जो मुरझाए हुए दिलों में फिर से उमंग और जान आई। एक दिन अपने देश के झंडे का गांव में जुलूस निकलने वाला था, लेकिन बादशाह ने जुलूस न निकलने की आज्ञा दी थी। वह बादशाह बहुत अच्छा अत्याचारी था, क्योंकि हमारा देश बादशाह का
गुलाम था। भाई बहन दोनों मिलकर देश के झंडे को फहराने के लिए निश्चय किया। बहन अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बनाकर लाल हरा रंग भी चढ़ाया। भाई ने झंडा लेकर चला तो बहन भी उसके साथ चलने को तैयार हुई। बहन ने भी भाई को तिलक लगाकर आरती उतारी। भाई के चेहरे के चारों तरफ रोशनी देखकर वह खुश हुई। भाई ने बहन के पैर छूकर विदा ली। भाई ने झंडा लेकर चला तो बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले बाल को रोका। वह न रुका तो उन्होंने गोली चलाई। बालक गिर पड़ा पर झंडा न गिरा। कोई उसके पास न आया तो उसकी बहन दौड़ कर आई। भाई का शरीर खून से लथपथ था। बहन ने भाई को पुकारा तो भाई ने उसे झंडा दिया। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई मर गया था। बहन बहुत रोई पर उसके हाथ से झंडा न छूटा। बादशाह के सिपाही चले गए। लोग भागकर भाई के पास आए और उसका शरीर उठा लिया। अंत में जुलूस निकला और बड़ी शान से निकला। वह बालक गुलाब सिंह था जो देश के लिए अपने प्राण त्याग दिया। उसने अपने देशभक्ति, देश प्रेम और देश त्याग की सुगंध बिखरा कर वह दुनिया से चला गया। धन्यवाद।